मेरा जो मायो का ड्रेस था, ये मैंने तीन तलवार में जो मार्केट है, गल्फ मार्केट, वहाँ से जाके मैंने लिया था। वहाँ से तीन चार ड्रेस वहाँ से लिए थे, वहाँ से ये मायो का ड्रेस भी था। तो जब मायो की रस्म वगैरह हुई, सब हुआ, तो जो लड़कियों का एक होता है ना, मेरी ज़्यादा फ्रेंड नहीं आई थी क्योंकि सबके अपने अपने इश्यूज थे उस दिन, तो वो नहीं आ पाए। तो जो जो आए, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो सबसे पहले मेरी जो हमारी जो फ्रेंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी भाई, डांस वगैरह ऐसा कुछ अलग गुला नहीं हो रहा था। तो मैंने एक परफॉर्मेंस दी थी, मतलब डांस वगैरह कुछ थोड़ा बहुत जो आता है वो किया था। तो उसकी वीडियो ये है। I've been looking for you this whole life long. Every other lover had done me wrong. You'd think I'd have been hopeless, but I held out nonetheless. With तो मैंने कोई डांस सीखा वीखा नहीं था अपने माइयों के लिए। ये मेरी इंगेजमेंट से पहले जनवरी नहीं फेब में मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी, तो उसके लिए हमने मतलब सीखा था। तो वही याद था, तो वही मैंने किया था। उसके बाद फिर मेरे दोस्तों ने डांस वगैरह किया, और ताहिर भाई ने भी डांस किया। वो जॉब से आए थे और मैंने फ़ौरन उनको खड़ा किया कि ताहिर भाई फ़ौरन खड़े हो जाओ और डांस दिखाएं। तो उन्होंने वो डांस किया था। फिर मतलब थोड़ा शुगर मेला लगा के थोड़ी देर बाद फिर मेरी बरी आ गई थी। तो बरी की कोई पिक्चर और वीडियो नहीं है मेरे पास, तो मैं आपसे वो शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो मेरी बरी आ गई थी, फिर बरी का सामान वगैरह लगाया, उसी दिन आ गई थी। तो इस तरह मेरी हुई मायो। और नबील की मायो हुई थी, मेरी 3 को थी, और 5, हाँ 5 तारीख को नबील की मायो हुई थी। तो उसकी पिक्चर मैं आपसे, अगर मेरे पास होगी तो मैं आपसे शेयर कर लूँगी, यहीं कहीं लगा दूँगी। मेरे पास इतनी पिक्चर नहीं है नबील के मायो की। फिर आता है बारात का दिन। तो 7 दिसंबर मेरी बारात थी। तो 6 को जब नबील की जिस दिन मायो थी, तो उस दिन मैं सर्विस वगैरह करवाने चली गई थी पार्लर। तो 6 को मैंने मेहंदी लगाई थी अपनी बारात की। तो तो वो ये है।
have been hopeless, but I held out nonetheless. With every bit. ये थी मेरी बारात की मेहंदी। मुझे तो बहुत पसंद आई थी, पता नहीं आपको पसंद आती है नहीं। मैंने भी ये भी मीना बाजार से लगाई थी, और जो बहुत ही कम पैसों में लग गया था ये सब, क्योंकि दुल्हन की मेहंदी सबको ही पता है कि बहुत ज़्यादा पैसों की लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं दुल्हन मेहंदी के। तो थोड़े कम में लग गई थी मेरी मेहंदी। सॉरी। तो मेहंदी, फिर उसके बाद आया बारात का दिन। तो बारात के दिन भी थोड़ा सा हुआ था, मतलब लड़की इमोशनल में नहीं हुई थी। बारात के दिन जब मुझे जाना था पॉलर के लिए, 2 बजे तक मुझे पॉलर जाना था, ठीक है। तो असद भाई लोग आ गए थे क्योंकि घर से रुखसती करनी थी। तो असद भाई और भाभी आ गई थी। तो जब मैं घर से जा रही थी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वैसे दिखाता है कि गुस्से का है, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो भाई ने मुझे कहा, मतलब उसका मतलब तो अच्छा था जैसे उसने कहा, तो लेकिन जिस गुस्से में कहा था ना, मतलब जिस तरह कहा था ना, मुझे रोना आ गया था। तो भाई ने मुझे कहा कि जा रही हो ना, तो जब तुम पॉलर से निकलोगी तो अपने दिमाग में ये बिठा देना, ये भाई के वर्ड्स थे, अपने दिमाग में ये बिठा देना, जिस घर तुम जा रही हो उस घर को जन्नत और जहन्नुम तुम ही खुद बनाओगी। अगर तुम जन्नत बनाती हो तो उसमें मैं भी खुश होऊंगा, अम्मी भी खुश होंगी और नबील भी खुश होगा। और अगर तुम उसको जहन्नुम बनाती हो तो साथ तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन नाम आएगा अब्बू का और अम्मी का कि तुम्हें किस तरह का मतलब परवरिश मिली और क्या सिखाया है तुम्हें। तो अगर तुम चाहती हो उसको जन्नत बनाना, तो अपनी जो भी आदतें हैं उसको, या जो भी सेक्रीफाइसेस करना है तुमने, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो सब तुमने करना है। तो मतलब 2 मिनट के लिए तो मैंने बोला नहीं जुलेखा मत जाना घर से, और नबील को बोलो मैं शादी नहीं कर रही। तो उस वक्त मैं बहुत रोई, रोते हुए मैं गई हूँ। और असद भाई ने कहा कि अरे उसको डरा क्यों रहे हो। तो खैर जब मैं वहाँ से निकली, पॉलर गई, पॉलर में मैं आपसे वो पिक्चर शेयर कर लेती हूँ। तो ये है मेरी बारात मतलब मेकअप से पहले की पिक्चर्स। There it made me strong, and now that I have you, only one thing I wanna do, let's just make easy. तो जब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं तैयार हुई थी, रोज से तैयार हुई थी। तो मेकअप वगैरह का भी मेरा, पॉलर चूज करने का भी मेरा था कि मैं काशी से तैयार होंगी। तो मैंने ये सोचा था मैं काशी से तैयार होंगी। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम देख लो पॉलर, क्योंकि मुझे तारिक रोड के ही आसपास मुझे करना था, उन्हीं किसी पॉलर से तैयार होना था। मुझे डिफेंस वगैरह नहीं जाना था क्योंकि मेरा हॉल नाजमाबाद की तरफ था, तो वहाँ ही मुझे ट्रैफिक वगैरह मिल जाता, तो मुझे बहुत लेट हो जाता। मेरा फ़ोटो सेशन था, कितने बजे था, 7:30 बजे, 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा फ़ोटो सेशन था। मुझे उससे पहले हॉल पहुंचना था। तो मुझे तारिक रोड की ही तरफ जो पॉलर थे वहीं मुझे डिसाइड करना था। तो मैं पहले गई काशीज़। तो काशीज़ में वैसे ही इतना सारा रश था। मैं दुल्हन देखने गई तो मेरे ख्याल से 10-15 दुल्हन तो थी ही वहाँ पे। तो मैंने सोचा यार मुझे बहुत अच्छा तैयार होना है, मतलब
बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार होना। कोई भी मेरे उस दिन कोई भी एक नुक्स ना निकाले कि जुलेखा ऐसी लग रही थी। खैर काशी फिर मैंने उन्होंने सही से बात नहीं की क्योंकि वैसे ही बुकिंग करवाने के लिए इतने सारे लोग आए हुए थे, रश बहुत ज़्यादा था। मैं गई महारोज में सही से उन्होंने बात नहीं की और मतलब सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, तो मैं गई रोज़। काशी इसके सामने ही है, मतलब थोड़ा सा है, काशी इसके सामने ही मेन रोड में रोज़ गई। रोज़ में बहुत अच्छा मतलब पीसफुल इन्वायरमेंट था वहाँ, और कोई ऐसा नहीं था कि चिक 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 चिक, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कभी भी कहीं से मेकअप नहीं करवाया है, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा तैयार होना है। मैंने जो रिसेप्शन में थी लेडी, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि आप पहले लाइव ब्राइड देख लो, उसके बाद ही आप अगर सेटिस्फाई हो तो उसके बाद ही बुकिंग करवाना। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने मेरे से इस तरह बात की। तो मैं गई लाइव ब्राइड देखने। मुझे पहली नज़र में देख के ही इतना अच्छा लगा, बहुत प्यारी लग रही थी वो वाली ब्राइड। मैंने कहा, सना मेरे साथ थी, तो मैंने सना को कहा मुझे यहीं से करवाना है। तो मैं जब बुकिंग करवाने गई तो उन्होंने कहा कि अगर आप सेटिस्फाई हो तो उसी वक्त उसी के बाद आप बुकिंग करवाइएगा, ऐसे नहीं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई थी वो इन्वायरमेंट देख के और वो ब्राइड देख के। तो खैर मैंने वो बुक करवा लिया। जब मैं पॉलर गई तो मैं सबसे पहली दुल्हन थी। एक दुल्हन तैयार हो रही थी, कोई दिन मतलब शाम का कोई इवेंट था उनका, वलीमे की थी कोई। तो मैं सबसे पहली दुल्हन थी जो मैं आई, क्योंकि 2 बजे फिक्स 2 बजे मैं पहुंच गई थी। तो बहुत ही आराम से उन्होंने मेरा मेकअप किया और उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको कैसा लुक चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे जैसा भी लुक दे दें, मुझे कोई आइडिया नहीं है ना, मैंने ऐसा कुछ सोचा है दिमाग में। तो मैंने बोला कि मुझ पे जो अच्छा लगे वो आप कर दो। तो उन्होंने मेकअप किया, लेकिन जो हेयर स्टाइल था वो मेरी पसंद का था। मैंने कोई पिक्चर वगैरह देखी थी तो उसमें मुझे वो हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा था। तो ये था मेरा बारात का लुक। I ain't trying to say there've been no trials, but we work it out when we talk for a while. Now that I have you, there's only one thing I wanna do. तो जब मेरा हेयर स्टाइल हो रहा था ना, तो उसके बाद जो दुल्हनें आई हैं, ओहो हो, मैं ख्याल से उस दिन 10 दुल्हनें तो थी ही बारात की, और वलीमे की सिर्फ एक थी जो तैयार होने आई थी। तो मेरे बाद जो दुल्हनें आई हैं, जाहिर सी बात है आराम से काम करने वाला बहुत ही अच्छा दिखता है, और ज़्यादा वो भी बहुत अच्छी दिख रही थी। लेकिन मेरा वाला लुक मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खैर मैं पहुंची और मेरा फ़ोटो सेशन हुआ। तो वो ये हैं। Work it out when we talk for a while. Now that I have you, there's only one thing I wanna do. Let's just make easy love. फिर बारात आई और उसके बाद निकाह की तैयारी होने लगी। उसी दिन निकाह था, तो निकाह हुआ मेरा। तो निकाह का जो था, जब मुझे ये पता लगा कि अभी निकाह के लिए आएंगे, तो बहुत ही मतलब अजीब सी फीलिंग थी, डर था, खुशी थी, एक अफसोस भी था कि अब्बू नहीं है। अब्बू होते तो
बस अब्बू नहीं थे, अब्बू का बहुत दुख था। मैं अब्बू से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। मैं मतलब सबसे छोटी हूँ घर में। मेरे अब्बू और अम्मी मतलब बहुत ज़्यादा लाडली हूँ मैं अब्बू और अम्मी की। तो जब निकाह का टाइम आया तो मैं उस वक्त भाई को देख रही थी, तो भाभी मेरे साथ बैठी थी। तो भाभी ने कहा कि भाई नहीं आते हैं सामने। अच्छा, अब खालिद भाई, असद भाई, ये लोग तो मतलब अब्बू की जगह है मेरे। तो निकाह हुआ, मतलब खुद ही रोना आ गया था यार। मतलब रोने का वो ही नहीं था कि मैं रोऊंगी और ऐसा कुछ, खुद ही रोना आ रहा था। और जब दुआ हो रही, निकाह के बाद जब दुआ हुई थोड़े टाइम के लिए, तो मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली कि कबूल है। हाँ, तो उसके बाद दुआ वगैरह हुई और फिर मैं स्टेज में आई। हमारा फिर कपल फोटो सेशन हुआ। तो वो ये है। हफ्ते में 50,000 बहुत जल्द निकाह में आजे आंटी आजे इखलाक के बच्चे आपसे पहले हफ्ते में 50,000 हफ्ते में कबूल किया निकाह में If you wanna please me, easy does. Easy does it. Let's just get lost where no one can find us. Nothing to lose because we don't need. तो मेरे वलीमे का जो ड्रेस था वो था फर्शी लहंगा। बहुत अच्छा ड्रेस था उसका, पर्पल के साथ कॉम्बिनेशन, पर्पल और गोल्डन कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छा था। और मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ था। और जो हेयर स्टाइल वगैरह वो मेरी ही पसंद का था, क्योंकि मैंने उनको बारात की पिक्चर्स दिखा दी थी और मैंने कहा था कि ये मेरी बारात की पिक्चर्स है और ये बारात का लुक था। अब वलीमे का आप खुद ही देख लें कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये था मेरा इंगेजमेंट से और वलीमे तक की जर्नी। क्या कहूँ, बहुत अच्छी जर्नी थी। और क्या, बहुत अच्छा था। और बारात, अब वलीमे के बाद हमने सोचा था कि हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। दिसंबर में नबील ने छुट्टियां वगैरह ली हुई थी, तो हम जाएंगे घूमने। तो खैर वलीमे के 2-3 दिन बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। मुझे बुखार हो गया था और मुझे डेंगू हो गया था। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। और हॉस्पिटल से मेरी मतलब डिस्चार्ज हुई थी हॉस्पिटल से, मेरे ख्याल से 20 दिसंबर को हुई थी शायद। हाँ, ऐसी कुछ था, 20 दिसंबर को शायद मैं डिस्चार्ज हुई थी।
फिर मेरी तबीयत थोड़ी ऐसे ही रही, फिर मतलब दिसंबर ऐसे ही गुजरा हमारा, घर में ही बोर, कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। बस क्रिसमस में हम लोग गए थे, एक मेरे भाई बने हुए हैं, मतलब भाई की तरह हैं वो मेरे, विक्की भाई। अभी क्रिसमस में मैं उनके यहाँ जाऊंगी और आपसे शेयर करूंगी वो किस तरह डेकोरेशन वगैरह, मतलब किस तरह करते हैं। मैं वहाँ गई थी दिसंबर में, और न्यू ईयर हम बाहर गए थे। मेरी तबीयत थोड़ी सी उस वक्त ठीक नहीं थी, लेकिन हम गए थे बाहर, न्यू ईयर हमने बाहर एंजॉय किया था, और बहुत सारा हमने मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। उस दिन बहुत 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 ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन मैं गई, मैंने कहा कि मुझे जाना है, और मैं घर में लेटे लेटे थक चुकी हूँ और मुझे बाहर जाना है। तो खैर यही था मेरा एंगेजमेंट से और वलीमे तक की जर्नी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आया होगा मेरा लुक। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। Let's just get lost where no one can find us. Nothing to lose because we don't need much. Just easy love, easy love.